Hi students, Unit 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट चल रहा था चैप्टर, और इसमें डिस्कस कर रहे थे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। सर्किट नंबर 3 सी सर्किट, या एक ऐसा सर्किट जिसमें एक प्योर कैपेसिटर लगा हुआ हो, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए क्या होगा उसमें। सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर, इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटर है उसका ओमिक रेजिस्टेंस ज़ीरो है, उसमें जो भी मेटल यूज़ किया गया है उसमें कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी ओमिक रेजिस्टेंस उसका नहीं। आप देखिए आपके पास ये एक एसी सोर्स है, ये एक एसी सोर्स है, ये एसी साइकिल है। जो वोल्टेज मिल रहा है यहाँ से इस एसी सोर्स से, यह है V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपने देखिए इस एसी सोर्स को यहाँ ले जाकर कनेक्ट कर दिया है एक थर्ड एलिमेंट से। एक एलिमेंट आप जानते हैं आपके पास जो था वो था रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस, एक था इंडक्टर यानी कॉइल, और आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये थर्ड एलिमेंट है और ये है कैपेसिटर C। ये है। अगर हम लोग यहाँ पर एसी सोर्स के बजाय जो ये एसी सोर्स लिया हुआ है, अगर डीसी सोर्स लेते तो बस शुरू में एक चार्जिंग करंट फ्लो होती। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते, ये नेगेटिव प्लेट यहाँ से जाते, ये पॉजिटिव प्लेट, और बस करंट ब्लॉक हो जाती, करंट नहीं फ्लो होती। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो करंट फ्लो होगी ऐसे, फिर जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो करंट फ्लो होगी ऐसे, तो करंट फ्लो होती रहेगी ऐसे ऐसे। इसलिए यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अब अगर किसी भी इंस्टेंट पर करंट फ्लो हो रही है I, और वोल्टेज कैसे देखिए चेंज हो रहा है, ज़ीरो से बढ़ा V0, फिर ज़ीरो, फिर माइनस V0, फिर ज़ीरो, इस तरह से हो रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पर जब पोटेंशियल डिफरेंस V आप इस पर अप्लाई करते हैं तो जो चार्ज स्टोर करेगा वो चार्ज कितना होगा, Q इजिकल टू सी वी। किसी भी इंस्टेंट t पर जो चार्ज होगा वह Q इजिकल टू सी वी, ये होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 से आप वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दीजिए यूजिंग 1। तो जो चार्ज होगा Q इजिकल टू, ये जगह C और V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो चार्ज होगा वो होगा Q इजिकल टू C इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये चार्ज होगा। आपको करंट चाहिए, तो करंट निकालने के लिए आप जानते हैं कि I इजिकल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो जो करंट होगी वो निकाल सकते हैं आप यहाँ से। करंट I इजिकल टू होती है डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 से, आप लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ Q, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम 2, तो हो जाएगा I इजिकल टू डी अपॉन डी टी ऑफ Q की वैल्यू रहेगी C इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप देखिए C वी नॉट ये बाहर जाएंगे डिफरेंशिएशन से, तो I इजिकल टू हो जाएगा C इंटू वी नॉट डी अपॉन डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो I इजिकल टू हो जाएगा C इंटू वी नॉट, और साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा ये कितना होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू डी अपॉन डी टी, इसको थीटा ने किया है इसलिए डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो I इजिकल टू हो जाएगा C इंटू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और इसका होगा ओमेगा। तो I इजिकल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू C इंटू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर आप इसको नीचे लेके आओगे इसके, तो हो जाएगा वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, और जो लिखा है कॉस ओमेगा टी
इसे कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये हो जाएगा। अगर आप देखें, कंपेयर करें आप इसको, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होती है 1, तो कंपेयरिंग विद I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अगर आप इससे कंपेयर कर दें तो आप देखें ये पीक वैल्यू है करंट की, तो आपको मिलेगी पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट ये हो जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी, ये आएगी पीक वैल्यू ऑफ करंट। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो निकल के आई है पाई बाई 2, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 3 मिलेगा आपको आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये तो है करंट, एंड फ्रॉम 1 वोल्टेज कितना है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये है 1। तो अगर आप देखें गौर से कि यहाँ पर जो फेज एंगल है ये ओमेगा टी और यहाँ कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो आप देख रहे हैं करंट लीड कर रही है, कितने फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पर I लीड कर रही है या V लैग कर रहा है, और जो फेज डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है फाई, ये कितना है पाई बाई 2, ये इसका फेज डिफरेंस है। अगर आप देखिए ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज थीटा या ओमेगा टी या टी किसी का भी ये ग्राफ है, और यहाँ पर आप लोग पहले आप वोल्टेज को लेके आइए, वोल्टेज को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो साइन कर्व, ये पीक वैल्यू V नॉट, ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस V नॉट, और ये एंगल 2 पाई एक रोटेशन के लिए। उसके बाद देखिए जो करंट है वो लीड कर रही है पाई बाई 2 से। अगर हम करंट को इसी एक्सिस पर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि करंट क्योंकि लीड कर रही है इसलिए उसकी पीक वैल्यू पहले आएगी वोल्टेज से, पाई बाई 2 एंगल से। तो आप देखिए ये एंगल हुआ पाई बाई 2 90 डिग्री का, ये पूरा 2 पाई, तो ये पाई, तो ये पाई बाई 2, तो इसकी पीक वैल्यू पहले आएगी, यानी यहाँ पर आएगी इसकी पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू आएगी, फिर ये 0 हो जाएगी, फिर यहाँ पर पीक वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगी, और फिर यहाँ पर पीक वैल्यू। तो आप देखिए जो ग्राफ मिलेगा करंट का वो मिलेगा इस तरीके से, ये तो आप देखेंगे ये करंट जो होगी ये होगा आई नॉट, ये फिर ये होगा माइनस आई नॉट, ये होगा ये 0, और फिर आप देखेंगे ये, तो ये आई नॉट। तो इस तरह से ये आप लोगों को इसका ग्राफ मिलेगा। और आप देखेंगे जो ये दोनों की पीक वैल्यूज़ के बीच जो एंगल होगा ये होगा फेज डिफरेंस, जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये पाई बाई 2 है। ये जो फेज डिफरेंस है ये कितना है पाई बाई 2, ये फेज डिफरेंस है। अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आप देखिए कैसे बनाएंगे फेजर डायग्राम। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है। सबसे पहले वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, रोटेटिंग वेक्टर ये 0, ये एंगल ओमेगा टी। तो आप देखेंगे इस एंगल ओमेगा टी पर, ये एंगल ओमेगा टी पर V नॉट, ये पीक वैल्यू वोल्टेज की। इसका प्रोजेक्शन देखेंगे y एक्सिस पर, तो आप देखेंगे ये मिलेगा V, जो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये एंगल ओमेगा टी है, ये एंगल भी ओमेगा टी होगा। इस ट्रायंगल में साइन ओमेगा टी इक्वल टू V अपॉन V नॉट, इसलिए
V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब जो करंट है वो लीड कर रही है, इसका मतलब जो ये एंगल चला था ओमेगा टी, इससे और आगे पाई बाई 2 और आगे निकल जाएगी, इससे पाई बाई 2 एंगल और आगे लीड कर रही है ना, इसलिए इससे पाई बाई 2 एंगल पर और आगे। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये वाला जो एंगल है। और ये पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी, आई नॉट। इसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो जो प्रोजेक्शन होगा वो ये होगा आई। तो जो आई है ये इस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई। आप देखिए इसके अलावा आप और तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि दो बातें, कि या तो करंट लीड कर रही है या वोल्टेज लैग कर रहा है, और फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है। जैसे मैं मानता हूँ कि अगर वोल्टेज ये है वोल्टेज, तो करंट कहाँ होगी, तो आप देखें करंट क्या करेगी, लीड करेगी पाई बाई 2 से। तो करंट यहाँ पर होगी, करंट लीड करेगी पाई बाई 2 से। अगर मैं आपसे कहूँ कि करंट ये है, अगर ये करंट है, तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, कितने एंगल से, पाई बाई 2 से। तो वोल्टेज V लैग करेगा कितने एंगल से, पाई बाई 2 से। तो ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो बात शुरू होती है कि जैसे आपने देखा कि अगर आपने एक वायर लगा दिया तो उसमें ओमिक रेजिस्टेंस था, आपने R निकाल लिया V अपॉन I करके। अगर एक कॉइल थी, कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट फ्लो हो रही थी, जब आपने V अपॉन I किया तो आपको मिला XL। क्या था XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अपोजिशन इन द पाथ ऑफ करंट ड्यू टू कॉइल, ये था XL। अब हम बात करें कैपेसिटर की। अगर कोई कैपेसिटर आपने लगा दिया है और जो कैपेसिटर है अगर वो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर आपको निकालना है कैसे निकालेंगे कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस और जितनी करंट फ्लो हो रही है, तो आप देखिए कि जो XC होगा उसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं, वो V अपॉन I। जो डायमेंशन होगी वो रेजिस्टेंस की डायमेंशन होगी। तो आप डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम X सफिक्स C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है। वैसे निकालेंगे V अपॉन I से तो XC इज इक्वल टू V अपॉन I, इससे आप निकाल सकते हो। यूनिट, ऐसा यूनिट जो होगी वो इसकी ओम ही होगी। अगर आप देखें नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से, तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम 4 वी हैव, तो आपके पास है I नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइड बाई 1 अपॉन ओमेगा C, ये है। अगर आप लोग कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग with I is equal to V upon R, we have resistance due to capacitor, that is, इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC इज इक्वल टू क्या वैल्यू है यहाँ पर, 1 अपॉन ओमेगा C, और ओमेगा होता है 2 पाई F, तो 1 अपॉन 2 पाई FC, ये हो जाएगी। और आप देखेंगे जो इसका ऐसा यूनिट होगा ये ओम ही होगा, ये इसका ऐसा यूनिट होगा। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो XC है ये F पर और C पर कैसे डिपेंड कर रहा है, दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप देखें यहाँ से कि XC इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F एंड XC इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अगर ग्राफ प्लॉट करने को आएगा तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि ग्राफ आया बिटवीन XC एंड F। अगर F और SC का ग्राफ आया, या ग्राफ आया
एक्स सी और सी का, एक्स सी एंड सी, तो आप देख रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है। तो ये ग्राफ आएंगे, एक्स सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ या एक्स सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसकी शेप होगी, ये ग्राफ हमारे पास आते हैं। फिर हम बात करते हैं नोट में कि अगर हम लोग यहाँ पर एक डीसी सोर्स लगा दें तब क्या होगा। नोट देखिए, फॉर डीसी सोर्स, अगर हमारे पास डीसी सोर्स है तो आप जानते हैं कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आपने सेल लगा दिए हैं यहाँ पर तो क्या होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक सेल लगा दूँ, ये लगा दिया डीसी सोर्स और ये लगा है कैपेसिटर, ये लगा है डीसी सोर्स, इसका वोल्टेज V है, ये कैपेसिटर है। तो आप देखें कुछ टाइम बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये प्लेट नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये प्लेट पॉजिटिव, और आप देखेंगे कि अब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। जो चार्जिंग करंट थी या सर्किट में करंट फ्लो हो रही थी वो फ्लो होना बंद हो गई और इसने डीसी को ब्लॉक कर दिया। तो डीसी को ब्लॉक कर देता है। अगर आप देखेंगे फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं इस बात को। आप देखिए कि फॉर डीसी सोर्स जो FDC होती है, डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप जानते हैं कि डीसी करंट जो डायरेक्ट करंट होती है वो चलती है ऐसे, ये है I और ये है T। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट करंट की तो आप देखेंगे ये करंट चलेगी। अगर ये करंट है 5 एम्पियर तो ये ऐसे फ्लो होगी 5 एम्पियर। इसमें जो डायरेक्शन का चेंज है वो नहीं होगा। तो FDC कितना होगा? 0। जब FDC 0 होगा तो आप देखेंगे जो XC होगा फ्रॉम 5 जो XC होगा ये होता है 1/2 पाई FC। तो अगर आपको निकालना है DC के लिए तो यहाँ पर DC की फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ेगी और ये होती है 0, तो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो XC फॉर DC सोर्स ये हो जाएगा 0। तो इसलिए DC को ब्लॉक करता है। ठीक है। अगर हम लोग, हमारे पास दो तरह के देखिए, एक तो ओमिक रेजिस्टेंस था, उसके बाद 3 एलिमेंट थे R, L और C। R अगर है तो ओमिक रेजिस्टेंस है, अगर L और C हैं तो उसके जो रेजिस्टेंस हैं उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। अगर ड्यू टू इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ड्यू टू कैपेसिटर है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और XC और XL के जो रेसिप्रोकल्स हैं उनको हम लोग ससेप्टेंस कहते हैं। ठीक है। और उसका जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट, वो होगा पर ओम या मो या साइमन, ये होगा। तो अब जो 3 एलिमेंट थे जब हम लोगों ने उनको पढ़ लिया है तो आप लोग जो बातें याद रखेंगे वो 3 बातें याद रखेंगे। अगर ये याद रखेंगे तो प्रॉब्लम आप लोगों को आगे सर्किट्स में नहीं होगी। आप देखिए, जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है ये कि 3 बातें बताई मैंने आपको, R सर्किट, L सर्किट और C सर्किट। ये 3 सर्किट हैं, R सर्किट, L सर्किट और C सर्किट। इनमें जो फेज डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो फाई होता है ये 0, यहाँ पर फाई जो होता है ये π/2, यहाँ पर जो फाई होता है ये π/2, यहाँ पर V और I ये सेम फेज में होंगे, यहाँ पर V क्या करेगा? लीड, और I लैग करेगी। यहाँ पर आप देखिए, आपने देखा V लैग करेगा और I लीड करेगी। अगर यहाँ पर वोल्टेज ये है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो करंट कहाँ होगी? R सर्किट में इसी डायरेक्शन में होगी। इसमें I लैग कर रही है तो यहाँ I होगी, यहाँ पर लीड कर रही है π/2 से, तो यहाँ पर होगी।
ओके, ये भी हो सकता है और कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ तो यही बात रहेगी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि करंट इधर है, यहाँ पर मैं आपसे कहूँ करंट इधर है, तो फिर वोल्टेज की क्या पोजीशन होगी? यहाँ पर अगर करंट ये है तो जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है, तो वोल्टेज कैसे होगा? लीड करेगा। यहाँ पर वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, तो ये वोल्टेज होगा। कितना फेज एंगल होगा? π/2 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 π/2। ये अगर आप लोग बातें ध्यान रखेंगे तो कोई मिस्टेक होगी नहीं, क्योंकि अब आने वाले कॉम्बिनेशंस और कॉम्बिनेशन जो फेज़र डायग्राम आप बनाएंगे वो तभी बन पाएंगे जब ये सब बातें ये आपको क्लियर होती हैं, अदरवाइज़ फेज़र डायग्राम बनने में परेशानी आएगी। आज के वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो कॉम्बिनेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे इसी सर्किट्स में। तब तक के लिए बाय बाय।